हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और इस चैनल पे अपने जिस तरीके से एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को पैकेज बना के करते हैं। 30 मिनट में पूरे दिन की इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर सकते हो मेरे साथ। देखो, वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन वैक्सीन के आने के बाद भी हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। इस इश्यू पे फर्स्ट वाला एडिटोरियल बेस्ड है। आज का क्विज मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ सीखोगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करने हैं। अच्छा सा स्क्रीनशॉट लें इसका, वीडियो के लास्ट में लाइव करवाऊंगा। सब लोग कोशिश किया करो, है ना, जिंदा दिल होकर के देखा करो क्लास को, मजा आएगा और सीखोगे भी। शुरू करेंगे क्लास को, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीन का अभियान। ड्राइव का मतलब होता है, देखो, एक तो होती है लॉन्ग ड्राइव, है ना, लॉन्ग जर्नी। तो ड्राइव का मतलब होता है सफर। अभियान बोल दो, कैंपेन बोल दो, पुश बोल दो, इनिशिएटिव बोल दो, पहल बोल दो या क्रूसेड बोल दो। सबका मतलब होता है कोई नई चीज, नया सफर, नया अभियान, है ना। क्रूसेड वर्ड को खासकर नोट करना, कैंपेन और क्रूसेड को। कह रहा वैक्सीन का अभियान शुरू हो गया है। अब बात कर रहा है ऑन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी। कह रहा है ये एडिटोरियल लिखा गया है भारत की कोविड-19 वैक्सीन की पॉलिसी के ऊपर। अब बढ़ेंगे आगे, इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा अश्योरेंसेस ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप आर एसेंशियल। कह रहे जो भरोसा है ना, जो गारंटी है, जो अश्योरेंस है। अच्छा भाई, किस किस चीज की? पहली तो सेफ्टी की, हमारी सुरक्षा की। दूसरा, वैक्सीन कितनी असरदार होगी उसकी एफिकेसी की। और लॉन्ग टर्म फॉलोअप की, वैक्सीन लगने के बाद लंबे वक्त तक, कई सालों तक हमको ट्रैक किया जाए सरकार के द्वारा हम सही तो हैं। कह रहे इन तीनों चीजों की ना, ये तीनों चीजों की गारंटी बहुत ही इसेंशियल है। जब तक ये गारंटी नहीं दोगे तब तक लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाएंगे। समझ गए? सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट एश्योरेंसेस, वर्ब है आर। सब्जेक्ट वर्ब ब्लू और पिंक कलर में मार्क्ड है। हर रोज मैं करता हूं टाइम निकाल के। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ा तो जिंदगी नर्क है इंग्लिश के अंदर, है ना। समझ ही नहीं पाओगे हुआ क्या आपके साथ। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, सब्जेक्ट वर्ब को मिलाते जाओ मेरे साथ। शुरू करेंगे एक समरी के साथ। बट उससे पहले, अगर इंग्लिश की वजह से स्ट्रगल कर रहे हो, इंग्लिश की वजह से ही पेपर पास नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आज एक सीरियसनेस के साथ अपने आप से संकल्प लें कि इंग्लिश को मैं शुरू से लास्ट तक सीखूंगा। और कहां से सीखोगे? चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट से। होम पेज पे जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 30 वीडियोस को 2 वीक में पूरा करें। आप जैसे ही पूरा करेंगे आपकी स्ट्रगल 50% कम हो जाएगी। इसी के नीचे आपको प्रीमियम वीडियोस की 2 प्लेलिस्ट दिखेंगी, बैंक्स और एसएससी की, जिसमें मैं आपको एग्जाम के अप्रोच बताता हूं, है ना। क्लोज टेस्ट आ जाए तो कैसे करना है, PQRS आ जाए तो कैसे करना है, फॉर्मूला के साथ, लॉजिक के साथ। तो इन वीडियोस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक्स की अलग प्लेलिस्ट, एसएससी की अलग प्लेलिस्ट। ज्वाइन बटन में जाए, प्रेस करें, इस वीडियो को प्ले करें, आपको बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। 50-50 वीडियो है दोनों पे, बैंक और एसएससी पे। इस वीक मिलेगा IBPS SO और SBI PO के लिए फुल पेपर सोल्यूशन, है ना। चलो एक समरी दे दूं आपको। समरी ये है कि देखो, कोरोना की वैक्सीन तो आने वाली है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। कहीं ये वैक्सीन लगवाने के बाद तो हम बीमार नहीं हो जाएंगे, कहीं इस वैक्सीन के लगने के बाद हम हट्टे कट्टे भले चंगे हों और हमें कोरोना हो जाए। और ऐसा वैक्सीन से होता भी है ना। तो ये एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहे जब तक दुनिया भर की सरकारें, है ना, इंडिया की और दुनिया भर की सरकारें वैक्सीन के ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, सही सबको अच्छे तरीके से सब जो है ना वैक्सीन के बारे में नहीं बताएंगी, तब तक वैक्सीन लगवाने वाले लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको खुले तौर पे बताना है वैक्सीन के क्या रिस्क हैं, वैक्सीन की क्या एफिकेसी है, और वैक्सीन के बाद आप कैसे हमें ट्रैक करोगे कोई हमें बीमारी हो गई तो। उसके बाद ही लोग आएंगे आपसे वैक्सीन लगवाएंगे। समझ गए ना। तो सजेस्टिंग टोन है आज की, बहुत ही सिंपल एडिटोरियल है। शुरू करेंगे, ध्यान से देखो। कह रहा फाइन थ्योरीज एंड गुड पॉलिसीज आर ऑफन फ्रस्ट्रेटेड इन देयर एनकाउंटर विद फैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस इन द फील्ड। कह रहा अच्छी अच्छी थ्योरियां, फाइन थ्योरीज, और अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छी अच्छी रीतियां, है ना। अच्छी अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी अच्छी थ्योरियां ना अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, अक्सर वो बिल्कुल जो है ना खींच जाती हैं। कब खींच जाती हैं वो? उनके उस एनकाउंटर में, उनके उस मिलन से जो होता है फैक्ट्स के साथ और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के साथ ऑन द फील्ड।
अच्छे अच्छे प्लान, अच्छी अच्छी थ्योरीज जब फील्ड में लगती हैं तब मालूम चलता है उनमें क्या कमियां हैं। समझ गए ना? तो फाइन थ्योरीज, गुड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट है आपका, आर आपकी वर्ब है। फास्ट प्रोसेस करूंगा, सिंपल है, जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वहां धीरे हो जाऊंगा अपने आप, है ना? कह रहा इंडिया कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी recently unveiled must take care not to head that way and make adequate allowances for ground realities that could render not well laid plans। कह रहा इंडिया की जो ये पॉलिसी है कोविड-19 वैक्सीन की, जिसको रिसेंटली अनवेल भी किया गया है ना? पास्ट पार्टिसिपल अनवेल्ड यहां पे हमने लगाया, जिसको हाल में लॉन्च भी किया गया है ना? अनवेल करना मतलब लॉन्च करना। कह रहे इस पॉलिसी को ना मस्ट टेक केयर, इसको इस चीज की टेक केयर करनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कौन सी चीज का? कि ये हेड ना करे, ये आगे ना बढ़े इसी रास्ते पे। अच्छी अच्छी थ्योरियां फेल हो जाती हैं, इस रास्ते पे हमारी पॉलिसी हेड ना करे। और कह रहे इसी वैक्सीन पॉलिसी को मस्ट मेक बनाना चाहिए। और क्या बनाना चाहिए? एडिक्वेट अलाउंसेस को, पर्याप्त अलाउंसेस को। अलाउंसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना? इसको पर्याप्त अरेंजमेंट करने चाहिए उन ग्राउंड रियलिटीज के जो कि दे सकती हैं कैसे प्लान्स? वेल लेड नॉट प्लान्स। नॉट का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, वेल लेड का मतलब है अच्छे से बने हुए प्लान्स, आप जानते हैं। देखो पीस बाय पीस मैंने तोड़ दिया है ना, अब मैं सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़ूंगा तो सेंटेंस पूरा बन जाएगा, ध्यान से समझो। कह रहे इंडिया की जो पॉलिसी है जिसको रिसेंटली अनवेल किया गया, लॉन्च किया गया, इसको टेक केयर करनी चाहिए कि ये उस रास्ते ना बढ़े, ये फेल होने वाले रास्ते पे ना जाए। और इसको बनाना चाहिए एडिक्वेट अलाउंसेस को, सही अरेंजमेंट्स को। और किन के लिए? ग्राउंड रियलिटीज के लिए, जमीनी हकीकतों के लिए। और वो जमीनी हकीकतें जो कि दे सकती हैं ऐसे प्लान्स जो बिल्कुल भी वेल लेड ना हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छे से बने ना हो। समझ गए? अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीजें। पॉलिसी की वर्ब है मस्ट टेक केयर और दूसरी वर्ब है मस्ट मेक। ये रह गई है, इसको मैं डाल देता हूं, है ना? पहली मस्ट टेक केयर, दूसरी मस्ट मेक। दैट की वर्ब है कुड रेंडर। रेंडर का मतलब होता है देना। अब वर्ड्स देखो देखने वाले। अनवेल, वेल मतलब पर्दा, अनवेल मतलब पर्दा हटाना, है ना? डिस्क्लोज करना, रिवील करना, लॉन्च करना, एक्सपोज करना। जब मोदी जी नई स्कीम लॉन्च करते हैं तब भी वो अनवेल होता है। जब कोई स्कैंडल आता है न्यूज के अंदर, कोई जो अपने पास बड़ा सा खुलासा आता है, वो भी अनवेल होता है ना? तो किसी चीज को लॉन्च करना भी है और किसी चीज का भंडाफोड़ भी अनवेल होता है। अलाउंसेस के 3 मीनिंग होते हैं। पहला होता है डिस्काउंट, दूसरा होता है सब्सिडी, तीसरा होता है मार्जिन। तो हमें पर्याप्त मार्जिन रखनी चाहिए कि कैसे जमीनी हकीकतों से हम निपटेंगे। नॉट एक एडजेक्टिव भी, एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है नथिंग या जीरो, है ना? जीरो और नथिंग एक ही बात है ना? ऑल आवर एफर्ट्स वर फॉर नॉट, सभी के सभी हमारे एफर्ट्स थे किसके लिए? नॉट के लिए। नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? नथिंग, ठीक है ना? नाउन फॉर्म में सारे के सारे हमारे एफर्ट्स बिना काम के थे, फॉर नथिंग थे। वैसे ही मैं बोल सकता हूं यू आर नॉट बट अ फूल एंड एडल्ट ब्रेन फूल। आप कुछ भी नहीं है सिवाय एक फूल के। समझ गए ना? यू आर नथिंग, नॉट यू आर नथिंग बट अ फूल। आप एक पागल के सिवा और कुछ भी नहीं है और आप हैं एक एडल्ट ब्रेन फूल। अब ये एडल्ट ब्रेन आपके लिए नया वर्ड है ना, जानबूझ के मैंने रखा है, नया वर्ड सीखो। देखो ये बना है एडल्ट ब्रेन से। एडल्ट मतलब बड़ा आदमी, ब्रेन मतलब पागल। एक ऐसा फूल जिसका ब्रेन एक एडल्ट जैसा है। कहने का मतलब एक जाना समझा पढ़ा लिखा बड़ा वाला फूल, है ना? बड़ा हो गया है, 50 साल का हो गया है, एडल्ट है, पढ़ा लिखा है, पर फिर भी पागल है। इसके लिए अपने पास एक और वर्ड होता है मोरोसॉफ। सॉफ मतलब समझदारी, मोरो मतलब मोरॉन, पागल। पढ़ा लिखा पागल को बोलते हैं अपने इंग्लिश में मोरोसॉफ। एडल्ट ब्रेन और मोरोसॉफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रोज यूज में आने वाले वर्ड्स हैं, आप इनको घर पे भी यूज ले सकते हो ना? एडल्ट ब्रेन और मोरोसॉफ। विद अ डेफिनेटिव क्योर नॉट येट अवेलेबल फॉर कोविड-19, वैक्सीन्स प्रेजेंट द वर्ल्ड with the best strategy to slow the virus down in its tracks along with a measure of vested herd immunity as the SARS-CoV-2 rampages on। कह रहे विद के साथ ही। अच्छा भाई किसके साथ? एक डेफिनेटिव क्योर, एक पक्के इलाज के अभी तक ना अवेलेबल होने के साथ ही। अच्छा इलाज किसके लिए? कोविड-19 के लिए। कह रहे इस काम के होने के साथ ही हुआ क्या? ये जो वैक्सीन है ना, ये प्रेजेंट करती हैं दुनिया को सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी को, है ना? अच्छा स्ट्रेटजी किस चीज के लिए? धीमा करने के लिए वायरस को। अच्छा कहां पे?
इसके ट्रैक्स में, इसके रास्ते में, है ना, वायरस के फैलाव को कम करने के लिए। अच्छा, और किसके साथ, साथ ही साथ उन मेजर्स के, उस कदम के जो है एक एब्सोल्यूट, एक कंप्लीट, एक वेस्टेड हर्ड इम्यूनिटी का। और ये सब काम हो कैसे रहा है, वैक्सीन सब कुछ कैसे प्रेजेंट कर रही है, जैसे ही ये SARS-CoV-2 रैम्पेज कर रहा है, गुस्से में आगे बढ़ रहा है ना। रैम्पेज ऑन करना मतलब गुस्से में आगे बढ़ना। अगर कोविड के एक पक्का क्योर ना होने के साथ ही ये वैक्सीन्स देती हैं दुनिया को बेस्ट स्ट्रेटजी, कैसे वायरस को इसके रास्ते में रोका जाए और कैसे एक एब्सोल्यूट हर्ड इम्यूनिटी लाई जाए। और ये सब तब हो रहा है जब ये वायरस रैम्पेज कर रहा है, गुस्से में अपना प्रकोप डाल रहा है, रैम्पेज ऑन कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है गुस्से में। समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना, वैक्सीन की वर्ब है प्रेजेंट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, है ना, यहाँ पे एस नहीं आ रहा। CoV-2 की वर्ब है रैम्पेज, है ना। अब वर्ड्स देख लो, वेस्टेड मतलब पूरा, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, इसके लिए एक और वर्ड है अपने पास, होलिस्टिक, होलिस्टिक, ठीक है ना, होलिस्टिक। स्लो समवन इट्स ट्रैक्स, इसका मतलब होता है किसी का रास्ता धीमा करना, किसी के रास्ते को रोकना। इसके लिए अपने पास दो इडियम्स हैं, हिंडर द वे या क्वेयर द पिच। 4 निकाल दो भले ही, क्वेयर द पिच, है ना, दोनों का मतलब होता है किसी के रास्ते को रोकना। एक और होता है, देखो ध्यान से, टू निप इन द बट, इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को पैदा होते ही मार देना। निप इन द बड कर देना, जैसे कली खिल रही होती है उसको आप अपनी चुटकी में दबा करके मार देते हैं ना, ऐसे किसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देना। तो ये तीनों इसके सिनोनिम है, टू स्लो समवन इन द ट्रैक्स के। चलो आगे बढ़े। रैम्पेज मतलब गुस्सा करना, अटैक वॉलेंटली, रन वाइल्ड, गो बर्जर्क और रन अमक, चारों ही इसके मीनिंग होते हैं सिनोनिम्स। नए नए बताता हूं, नोट कर लिया करो। रन अमक आएगा कहीं पे तो समझ ही नहीं आएगा आपको हो क्या रहा है ना। रन अमक का मतलब यही है, बहुत ही वॉयलेंट होकर कहीं पे अटैक करना। कह रहा while it may not be the magic wand, vaccinating people will be the only way of slowing the march of the virus, and every country down to each county must prepare for this massive exercise. कह रहा while जहां ये नहीं होगा एक जादू की छड़ी, ये नहीं होगा एक मैजिक वैंड। मैजिक वैंड मतलब वो हैरी पॉटर वाली झाड़ू, समझ गए ना। कह रहे जहां ये हैरी पॉटर की झाड़ू नहीं होगी, है ना, जादू की छड़ी नहीं होगी, फिर भी वैक्सीनेट करने का जो काम है ना लोगों को, वो होगा सिर्फ अकेला एक जाना पहचाना तरीका, और किस चीज का, स्लो करने का इस मार्च को, इस बढ़त को, इस वायरस की। और कह रहा है हर कंट्री को, और कहां तक, उसकी हर काउंटी तक। काउंटी मतलब राज्य, है ना, स्टेट। कह रहा है हर कंट्री को अपने छोटे छोटे स्टेट तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा इस मैसिव एक्सरसाइज के लिए। समझ गए ना। कह रहा वैक्सीन लगने से रातों रात कोरोना नहीं जाएगा, लेकिन वैक्सीन ही तरीका है कोरोना को भगाने का, धीमे धीमे। और हर कंट्री को तैयार होना है, हर आदमी को वैक्सीन लगवाने के लिए। अब देखो देखने वाले वर्ड्स, मैजिक वैंड समझ गए, जादू की छड़ी। वैक्सीनेटिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है, ये कहलाती है जीरेंट। जिसने जीरेंट पढ़ा है वो जानता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर जाए, दैट इज कॉल्ड ए जीरेंट। तो वैक्सीनेटिंग आपका जीरेंट है ना। डाउन टू ये एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू दैट एक्सटेंट, इसको हिंदी बोलेंगे वहां तक। हर कंट्री को तैयार होना चाहिए इस बड़ी एक्सरसाइज के लिए, और कहां तक, अपनी ईच काउंटी तक। अगर इंडिया तैयार होगा तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हर शहर, हर जिले, हर स्टेट के लिए तैयार होगा, है ना। डाउन टू मतलब वहां तक। चलो आगे बढ़े। कह रहा है एज द यूके एंड द यूएस बिगेन वैक्सीनेटिंग देयर पीपल, इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान एंड प्रपोज्ड लाइन अप फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। शॉर्टली आफ्टर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर denied that the government had ever committed to COVID-19 vaccination for all in the country. कह रहे जैसे ही यूके और यूएस शुरू करते हैं वैक्सीनेशन करना अपने लोगों के लिए, है ना, उनको टीके लगाना, उनको इंजेक्शन लगाना। कह रहे जैसे ही शुरू हुआ, इंडिया ने अनाउंस कर दिया अपना प्लान और प्रपोज कर दिया एक लाइनअप को, एक अरेंजमेंट को। किसके लिए भाई? कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा ये काम कब हुआ? महज शॉर्टली आफ्टर, महज उसके बाद में। और किसके बाद में? जब हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि गवर्नमेंट ने कभी भी कमिट किया था, वादा किया था कोविड की वैक्सीनेशन का सभी के लिए हमारे देश में। करे दुनिया ने तो लगानी शुरू कर दी है वैक्सीन, और इंडिया ने भी प्लान कर दिया, अपने प्लान को अनाउंस कर दिया है, तैयारी भी कर ली है। लेकिन साथ ये भी बोल दिया कि सबको लगाने का वादा नहीं है, कुछ एक को लगवाएंगे, बाकी लोग अपनी जेब से पैसा देंगे। समझ गए? अब देखने वाली चीजें आओ। लाइनअप का मतलब होता है अरेंजमेंट,
अब एक छोटी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोई ग्रामर रूल नहीं है। जो मैं चीज आपसे बताना चाह रहा हूं ना वो ये है, जब मैं कुछ नया पढ़ाता हूं तो पुराना क्यों भूल जाते हो, नोट्स वोट्स क्यों नहीं बनाते हो। अब कल मुझसे कोई पूछेगा शाम में ही, सर यहाँ बिगिन के बाद में वैक्सीनेटिंग क्यों आया, यहाँ पे टू वैक्सीनेट क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया मेरे भाई, जब मैं बताता हूं तब तुम सुनते नहीं हो। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। ये हादसा कल ही हुआ है इसलिए बोल रहा हूं मैं, है ना। कल ही ये बात किसी ने मुझसे पूछी कल के एडिटोरियल में। तो देखो कई ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हमेशा जीरेंड आएगा। ये वर्ब्स मैंने आपको कई बार लिखवाई हैं, एक बार फिर लिख देता हूं मैं सामने, नोट्स बनाया करो साफ साफ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये बिगिन है, स्टार्ट है, बड़ा कर देता हूं, स्टार्ट है, एंजॉय है, एडमिट है, एडमिट है, कंसीडर है ना। इसके बाद में वेस्ट टाइम है, वेस्ट टाइम है, रिजेंट है, रिजेंट, रिजेंट, रिजेंट का मतलब होता है पछतावा करना, प्रैक्टिस है, माइंड है। ये सब की सब वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में हमेशा जीरेंड आएगा। भूला मत करो, जब आप भूलते हो ना तब आप पुरानी चीजों को जो सीख करके भूल जाते हो उससे बड़ा पागल कौन होगा। सबके सब नोट्स बनाए अच्छे अच्छे, मैंने सारी आपको वीडियो बना करके दे रखी हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। बिगिन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। कर एज पर द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी द वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन फर्स्ट टू द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड देन टू पीपल ओवर द एज ऑफ 50 with those over 60 given priority based on the situation। के हिसाब से, एज पर का मतलब होता है के हिसाब से, इसको अकॉर्डिंग टू भी बोल सकते हैं। सरकार की स्ट्रेटजी के हिसाब से ना वैक्सीन जो है ना इज टू बी गिवन, वो दी जानी चाहिए या वो दी जाएगी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, हमारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, और फिर उन लोगों को जो 50 से ऊपर हैं, और उनमें भी 60 से ऊपर वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसा होने वाला है वैक्सीन का, ये प्लान है गवर्नमेंट का। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, इज टू, M2, R2, was to, were to, ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती हैं। रात को मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, एक साल पहले मैंने वीडियो करवाई हुई है आपको, है ना। इज टू, M2, R2 सीधा सा फॉर्मूला है, बीच में गोइंग फंसा दो। वैक्सीन इज टू का मतलब है वैक्सीन इज गोइंग टू, M2 का मतलब है आई एम गोइंग टू, है ना। तो इस तरह से आप इन स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। आज भी एक वीडियो डालूंगा, पुरानी वाली वीडियोस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में रोज डालूंगा, जो लोग नहीं देख पाए अभी तक उनको फटाफट चला करके देखें। अब एक ग्रामर रूल करेंगे। ये दोज वाला रूल भी हमने कई बार किया है। 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप चूज करके मुझे बताएं, दे, देम और दोज, दे, देम और दोज, इनमें से आप किसको चूज करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, पहले आप ट्राई कर लो, फिर आपको पता लगे फॉर्मूला आपको आता है या नहीं आता है। चलो आ जाओ, फॉर्मूला देख लो। देखो, दे लगेगा सब्जेक्ट की जगह, देम लगेगा ऑब्जेक्ट की जगह, दोज लगेगा दोनों की जगह। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडजेक्टिव रखा हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडजेक्टिव क्लोज हो, कुछ भी रखा हो, तब लगाओगे दोज। खाली एक सब्जेक्ट रखा हो तो दे, खाली ऑब्जेक्ट रखा हो तो देम। अब इस सेंटेंस में क्या चाहिए हमें, दे, देम या दोज कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड। आपको यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में कोई जो है एडजेक्टिव आ भी नहीं रहा, यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट गेट, है ना। इस केस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दे से, तो दे कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड। लेकिन ऐसा लिखूं, दे, देम, दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, वो लोग जो हार्डवर्क करते हैं सक्सेस पाते हैं। यहाँ पे हु वर्क हार्ड सब्जेक्ट के लिए आया एक एडजेक्टिव बन के। इस केस में ना तो दे आएगा ना देम आएगा, बल्कि आएगा दोज, ठीक है ना। इस केस में आएगा दोज। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कहां पे दे आएगा, कहां पे दोज आएगा। ये हु वर्क हार्ड नाम के एडजेक्टिव क्लोज के कारण, रिलेटिव क्लोज के कारण हमें दे की जगह यहाँ पे दोज लगाना पड़ा। अगर इसको मैं अभी निकाल दूं, अगर मैं इसको अभी निकाल दूं तो इस दे का मुझे, इस दोज का मुझे बनाना पड़ेगा दे। इतना सही फॉर्मूला है। अब आगे वाले देम वाले भी देख लो, ऑब्जेक्ट वाले केस में, द गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडीज टू दे, देम, दोज। गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी सब्सिडीज उनको, किनको भाई, उनके बारे में नहीं बताया गया, कोई एडजेक्टिव नहीं आया, तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव केस के लिए देम को यूज कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा बोलूं, द गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडीज टू दे, देम, दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, सरकार उनको सब्सिडी देगी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल जो है परिवार है, समझ गए ना, गरीबी रेखा से नीचे है। अब यहाँ पे ये बिलो पॉवर्टी लाइन एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इन दे, देम, दोज को मॉडिफाई कर रहा है। इस केस में देम नहीं बल्कि आएगा दोज। मैथ्स का फॉर्मूला है, रीजनिंग पढ़ते हो ना तुम, वेन डायग्राम करते हो ना,
वर्बल रीजनिंग करते हो ना, तो बस वही है यहाँ पे। फॉर्मूला आया, डोज लगेगा तब जब एडजेक्टिव आएगा, नहीं तो सब्जेक्ट की जगह दे, ऑब्जेक्ट की जगह देम। आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला की तरह इंग्लिश सीखनी है आपको, रट्टे वट्टे नहीं मारने हैं। आ जाओ। कह रहे दिस विल अमाउंट टू अबाउट 30 करोड़ पीपल। कह रहे ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये बराबर होगी, अमाउंट टू होगी 30 करोड़ लोगों के, जिनको ये सरकार कह रही है कि पहले डॉक्टरों को देंगे, फिर 50 से ऊपर वालों को देंगे। तो ये कह रहे 30 करोड़ लोग हो गए सारे के सारे। अमाउंट टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू बी इक्वल टू। मैं आपको जब भी अमाउंट टू पढ़ाता हूं तो एक ही सेंटेंस यूज करता हूं, बार बार इसलिए कर रहा हूं, ये सेंटेंस आपको याद हो जाना चाहिए। योर मिस्टेक अमाउंट्स टू अ ह्यूज लॉस फॉर मी। तुम्हारी गलती बराबर है, अमाउंट टू करती है बहुत ही बड़े नुकसान की मेरे लिए, है ना। तुम्हारी तो छोटी सी गलती थी, मेरा हो गया बहुत बड़ा नुकसान। तो योर मिस्टेक इज इक्वल टू या अमाउंट्स टू, तो ऐसे ये फ्रेजल वर्ब यूज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर द वोटर्स लिस्ट for the Lok Sabha and Assembly election polls has been set as the verifying document for the process। कह रहा वोटरों की लिस्ट है ना, मतदाताओं की सूची लोक सभा और असेंबली इलेक्शन के लिए, कह रहा उसको रखा गया है, सेट किया जा चुका है। और कैसे? वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट के लिए, इस प्रोसेस के लिए। तो अगर आपको अपनी मम्मी या पापा को लगवाना है तो उनका वोटर कार्ड आप लेके जाएंगे, उनकी एज दिखाएंगे वोटर कार्ड से और उनको वैक्सीन मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट पकड़ वर्ब पकड़ो, बहुत सिंपल है। कह रहा अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन विल बी यूज्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन डिलीवरी एंड अबाउट 1.54 लाख ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स वर्किंग ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स विल बी ड्रॉप्ड इन एज वैक्सीनेटर्स। लंबा सेंटेंस, इतना ही पढ़ो। कह रहा है एक नया तकनीकी प्लेटफॉर्म, एक नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या होगा? COWIN, कोविन, है ना। कह रहे इसको यूज किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिलीवरी के लिए। कह रहा और लगभग 1,54,000 ANMs, ये नर्सिस होती हैं, सरकारी नर्स को बोलते हैं ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। कह रहा लगभग 1.5 लाख नर्सिस को जो वर्क कर रही हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे, UIP पे, कह रहा इनको रोप इन किया जाएगा, इनको घसीटा जाएगा, इनको लिया जाएगा अंदर, और किसके? वैक्सीनेटर्स की तरह, है ना। इनको टीका लगाया जाने वाला बनाया जाएगा, कोरोना की वैक्सीन लगाया जाने वाला बनाया जाएगा। अब देखो कैसे। कह रहा विद मोर सच फील्ड स्टाफ टू बी मोबिलाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स। कह रहा के साथ ही और भी ऐसे फील्ड स्टाफ के मोबिलाइज होने के, है ना, उनके काम पे लगाए जाने के साथ ही कोलैबोरेशन में स्टेट्स के साथ। तो इनके साथ साथ और भी फील्ड स्टाफ को स्टेट्स के कोलैबोरेशन के साथ में वैक्सीन की कामगिरी के लिए लगाया जाएगा। तो इसने बताया है पूरा वैक्सीन कैसे कैसे लगेगी, है ना। अब इस पे देखने वाली चीजें, सब्जेक्ट वर्ब प्लेटफॉर्म की है विल बी यूज्ड, ANMs की है विल बी रोप्ड इन। रोप इन का मतलब होता है घसीट करके ले आना। देखो इसका मतलब वास्तव में घसीटना नहीं है ना, किसी के घर में कोई नर्स की जॉब करता हो तो बुरा मान जाए, ऐसा नहीं है। रोप इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है आपकी इच्छा है या आपकी इच्छा नहीं है, हम तो आपको अपने अंदर ले आए, अपने काम में साथ में शामिल कर लिया, है ना। जैसे एवरीवन वाज रोप्ड इन टू एक्सटिंग्विश द फायर। आग बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए सबको रोप इन किया गया। जो भी बैठा था ना उसको बुला लिया गया, भाई आओ आग को बुझाओ। चाहे कोई कितना भी जरूरी काम में हो, उसको बोला गया कि तुम्हें आना है और आग को बुझाना है, ठीक है ना। तो रोप इन करने का मतलब यही होता है लोगों को अपने काम में शामिल कर लेना, उनकी इच्छा हो या ना हो। चलो आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी फ्रेजल वर्ब है, ये रस्सी से ही बनी है ना, रस्सी पकड़ के किसी को घसीट के ले आना, वैसे ही बनाया इस फ्रेजल वर्ब को अंग्रेजों ने। कह रहा है कोल्ड चेन सिस्टम्स आर टू बी स्ट्रेंथन अक्रॉस अ कंट्री टू डिलीवर मल्टीपल डोजेस। कह रहा है कोल्ड चेन सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जहां पे वैक्सीन को जमा करके कोल्ड करके रखा जाए, है ना। मेरे हिसाब से तो उसी की बात कर रहा है। कह रहा है कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा पूरे देश में, ताकि डिलीवर कर पाए मल्टीपल डोजेस को। तो इस तरह से 2 डोज होंगी वैक्सीन की, पहली एक लगेगी, फिर 30 दिन के बाद दूसरी लगेगी। तो 2 डोजेज जो हैं, मल्टीपल डोजेज जो हैं, उनके लिए सारी चेन सिस्टम को अच्छे से मजबूत किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज गवर्नमेंट्स बीफ ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव दे नीड टू क्लियर द फॉग ऑन वैक्सीन सेफ्टी एंड एफिकेसी अमंग द पीपल। अब देखो इसमें सिक्के का दूसरा पहलू, वैक्सीन के आने के बाद कौन से खतरे हो गए हैं, है ना। कह रहे जैसे ही सरकारें बीफ अप करती हैं,
दुनिया भर की सरकारें जैसे ही मजबूत करती हैं वैक्सीनेशन के अभियान को, उनको जरूरत है कि वो बादलों को साफ करें, कोहरे को क्लियर करें। अच्छा, कौन सा कोहरा है भाई? ये है वैक्सीन की सेफ्टी के ऊपर और इसकी एफिकेसी के ऊपर, कितनी है असरदार है, और किनके बीच? अमंग द पीपल। तो कह रहे सरकारों को, भाई तुम वैक्सीनेशन ड्राइव को तो मजबूत कर रहे हो, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम था, सब चीजों को साफ करो लोगों के सामने कि कितनी तुम्हारी वैक्सीन सेफ है और कितना ये असर करती है। नहीं बताओगे ना तो आधे लोग नहीं लगवाएंगे, उनको लगेगा तुम बताते ही नहीं हो कैसी कितनी सेफ है, कितनी एफिकेसी ये रखती है। अब देखने वाली चीजें, क्लियर द फॉग मतलब मामले को साफ करना चीजों को, इसके लिए यूं बोल दो थ्रो लाइट अपॉन। इसके लिए अपने पास एक फ्रेज है, थ्रो लाइट अपॉन, किसी चीज पे प्रकाश डालना, किसी चीज के ऊपर से अनक्लैरिटी को दूर करना, क्लियर द फॉग। फॉग होता है कोहरा, है ना। बीफ अप का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना और ज्यादा इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन या ऑगमेंट करना। बीफ होता है मांस, आपने सुना होगा ना, बीफ खाते भी तो हैं कुछ लोग, अंग्रेज। तो बीफ क्या होता है? मांस। बीफ होता है स्किन। अगर आप बीफ अप कर रहे हो ना किसी जानवर को या किसी भी चीज को, आप एक्चुअल में उसको और ज्यादा मजबूत बना रहे हो, जितना ज्यादा स्किन उस पर चढ़ेगा वो उतना मजबूत होगा। वहां से याद रखें, बीफ अप करना मतलब चीजों को मजबूत बनाना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विद पासिंग डेज इट विल नॉट बी टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अ डिटेल्ड प्लान फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एंड अ ब्रेकडाउन ऑफ टास्क down to the lowest guarantee governance rung as counties in the US have been doing। अब अमेरिका का एग्जांपल दे रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। कह रहे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, विद पासिंग डेज, कह रहे ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, इट विल नॉट बी टू मच, ये बहुत ज्यादा नहीं होगा कि हम एक्सपेक्ट करें हमारी सरकार से कि वो एक डिटेल्ड प्लान हमें बताए, और किसके लिए? वैक्सीनेशन करने के लिए बच्चों का, और वो ब्रेक डाउन कर दे, तोड़ तोड़ के हमें बताए उन टास्क को, उन कामों को, और कहां तक होंगे वो? डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नमेंट रंग, सरकार की जो गवर्नेंस है, प्रशासन है, उसके सबसे निचले लेवल तक। सरकार हमें एक लिस्ट बना के बताए, वैक्सीन यहां पे मिलेगी, ये आदमी वैक्सीन देगा, है ना, पैसे देने हैं तो कितने देने हैं, कौन से बाबू कौन से अफसर से आपको साइन करवाना है, तो सारा कुछ सरकार बताए बच्चों को कैसे लगेगी और गवर्नमेंट लेवल पे कैसे काम होगा। कह रहे जैसा कि काउंटीज, जैसा कि स्टेट्स या छोटे डिस्ट्रिक्ट्स अमेरिका में कर भी रहे हैं। उन्होंने लिस्ट बना करके छाप दी है, उस लिस्ट को आप देखो, आपको पता लग जाएगा कहां पे आपकी वैक्सीन रखी है। कह रहा है ऐसा इंडिया में भी हमें भी करना पड़ेगा। रंग का मतलब होता है लेवल, स्टेज बोल दें। डाउन टू, ऊपर आया था ना, बताया था ना मैंने, वहां तक, टू दैट एक्सटेंट। तो टास्क हमें तोड़ के ब्रेक डाउन करके बताने हैं, कहां तक? सबसे नीचे सरकारी दर्जे तक। कह रहे अनलेस द लेटर इज डन अ प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ ट्रू चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन्स इन द फील्ड विल नॉट बी अवेलेबल एंड बीइंग अनप्रिपेयर्ड इज अ गारंटी टू कमिंग अनडन। कह रहे अनलेस, इस चीज के बिना या सिवा इस चीज के। अच्छा, कौन सी चीज? द लेटर इज डन, जब जो ये बाद वाली चीज की जाती है। लेटर मतलब बाद वाला। अब देखो बाद वाला कौन सा है? ऊपर दो चीजें थी, डिटेल्ड प्लान फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, और दूसरी चीज क्या थी? अ ब्रेक डाउन ऑफ टास्क। कह रहे ये जो बाद वाला है ना, अ ब्रेक डाउन ऑफ टास्क, कह रहे अगर इसको आपने नहीं किया, अनलेस द लेटर इज डन, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या हुआ? कह रहे एक प्रॉपर एस्टिमेट है ना, सही चैलेंजेस का, सही चुनौतियों का, जो है एडमिनिस्ट्रेट करने की वैक्सीन को। किसी दवा को एडमिनिस्टर करने का मतलब है उस दवा को सलीके से मरीज को देना। तो कह रहे जो सही चैलेंज है ना भारतवर्ष के सभी लोगों को वैक्सीन देने में, कह रहे फील्ड के अंदर वो अवेलेबल नहीं होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है और कैसे लगनी है। कह रहा अगर आपने ये ऊपर वाला काम नहीं किया। और कह रहा है आगे एंड लगा के, अनप्रिपेयर्ड रहना, तैयारी में ना रहना ना, वो एक गारंटी है सब चीजों पे पानी फेरने की, टू कमिंग अंडन। समझ गए? तो कह रहे ये जो अगर आपने नहीं किया ना तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा कौन वैक्सीन लगवा रहा है कौन नहीं लगवा रहा। आप लेके बैठे रहोगे शाम तक, वैक्सीन खराब हो जाएगी, कोई लगवाने नहीं आएगा। कह रहे और इसलिए अगर आप तैयार नहीं हो ना तो आप अपने पानी फेरने पे, काम पे पूरी तरह से गारंटी लेके बैठे हो। अब आ जाओ उसमें देखने वाली चीजें। अनटिल, अच्छा मैं बताऊंगा नहीं आप बताओगे। अनलेस को देखते ही कौन सा ग्रामर रूल ट्रिगर होता है? अनलेस को देखते ही मैं आपको बताता हूं बहुत बार कौन सा ग्रामर रूल ट्रिगर होता है। मेरा आपसे सवाल है, सब लोग अपने नोट्स खंगालो, अपने दिमाग में सोचो,
अनलेस और ऐसे दो और वर्ड्स हैं जिन पे एक ग्रामर रूल अप्लाई होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में अपडेट करें। तीनों वर्ड्स वो ना, अनलेस और दो वर्ड्स ऐसे और कौन से हैं और कौन सा ग्रामर रूल अप्लाई होता है। अच्छा, ये कमिंग अनडन क्या है, ध्यान से समझो। एक इडियम है, देखो अनडन, डन मतलब करना, अन मतलब पानी फेरना, कम अनडन का मतलब है किसी चीज का पानी फेरना। ये एक्चुअल में बना कैसे है, मान लो आपका कोई जूता वूता है, उसका फीता है वो खुल जाए, आपका कोई ड्रेस है, वन पीस पहना है किसी लड़की ने, उसका स्ट्रैप खुल जाए, है ना। इसको कहते हैं इंग्लिश में कम अनडन होना। किसी चीज का, किसी कपड़े का, किसी जूते का, किसी स्ट्रैप का खुल जाना, या फिर किसी प्लान का फेल हो जाना, बर्बाद हो जाना। दोनों ही तरीके से ये इडियम यूज होगी, ध्यान से देखो। माई शूलेस हैज कम अनडन, मेरा जूता खुल गया है, मेरे जूते का फीता खुल गया है ना, कम अनडन हो गया है। और ऐसा भी बोल सकता हूं, ऑल हिज प्लान्स केम अनडन व्हेन द बैंक डिनाइड हिम अ लोन, सारे उसके प्लान तबाह हो गए जब बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया। ठीक है ना। तो कम अनडन जो ना दोनों तरीके से यूज होती है, अगर आपका कोई कपड़ा उतर जाए तब भी और आपका प्लान फेल हो जाए तब भी। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा इडियम है। कह रहा वैक्सीन हेजिटेंसी इज अ रियलिटी एंड द ओनली वे टू काउंटर दैट इज टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स एंड पोस्ट वैक्सीनेशन सिक्वले इफ एनी एंड मेक अवेलेबल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक रैम। कह रहा वैक्सीन हेजिटेंसी है ना, अभी एक फिनोमेना है वैक्सीन हेजिटेंसी। इसका मतलब क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक धारणा बैठ जाएगी कि वैक्सीन हमें नहीं लगवानी, वैक्सीन लगवाने से हमारा नुकसान होगा, है ना। कह रहा वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ना वो एक रियलिटी है, ये पढ़े लिखों की बेवकूफ़ी वाली बात है लेकिन एक सच्चाई है। कह रहा और अकेला एक तरीका काउंटर करने का, इससे लड़ने का, दैट वो ये है कि आप ओपन हो, आप खुले हो और ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। और किस बारे में भाई, खराब इफेक्ट्स के बारे में और वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में, सीक्वला के बारे में। ये बताऊंगा ये वर्ड कैसे बना है। तो इन दोनों के बारे में अगर आप खुले तौर पे लोगों को बताओ ना, तभी लोग जो है वैक्सीन हेजिटेंसी को छोड़ेंगे। कह रहा इफ एनी, अगर है तभी बताना, ऐसे अपने मन से मत बता देना। और क्या करना है, अवेलेबल कर दो, आप मेक कर दो अवेलेबल, और किसको, सही इंफॉर्मेशन को पब्लिक रैम में। गूगल में टाइप करते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट आ जानी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए वैक्सीन लगवाते ही शाम को बुखार आ सकता है, अगले दिन भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो बुखार से आप सही हो रहे हो, है ना। तो कह रहा वैक्सीन हेजिटेंसी को सिर्फ एक ही तरीका है काउंटर करने का, सच्चे बन के इंटरनेट पे सब चीजें डाल दो। आज इस वर्ड में देखने वाली चीजें, हेजिटेंसी की वर्ब इज, ओनली वे की वर्ब इज, है ना। सीकुला, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड एक्चुअल में सीकुला, ये वर्ड है सीकुले। सीकुला का मतलब होता है कोई दवा लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट, समझ गए ना। कुछ लोग दवाई लेने के बाद मोटे हो जाते हैं ना, 6 महीने दवाइयां खाई उसके बाद उन्होंने वेट गेन कर लिया, दैट इज ए सीकुला। अगर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हों तो उसका प्लूरल बनेगा सीकुले। तो ये ए से ए ई बनने वाले मेरे को 3 ही वर्ड्स याद आए जब ये मैं तैयार कर रहा था पूरी पीपीटी, है ना, आपके लिए। तो ये 3 वर्ड्स हैं, सीकुला, लैकुना और फॉर्मूला। तीनों को प्लूरल बनाना हो तो इनके बाद में एस ना लगा के आप ई लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीकुले, ये लैकुने और ये फॉर्मूले। लैकुना का मतलब होता है कमी, किसी चीज के अंदर कोई शॉर्ट कमिंग हो, कमी हो, उसको कहते हैं लैकुना। याद रखना है तीनों वर्ड्स को, इनका प्लूरल ऐसे ही बनता है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्विज में यूज होगा ये आज का वर्ड। रैम का मतलब होता है डोमेन, स्फीयर, है ना, पब्लिक का राज। करे इन द पास्ट इन सम स्टेट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैव सफर्ड टेम्पोररीली बिकॉज ऑफ द मिस इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग शॉट्स। कह रहे पास्ट में भी कुछ स्टेट्स में वैक्सीन प्रोग्राम जो है उन्होंने सफर किया है थोड़े दिनों के लिए टेम्पररीली, और किस लिए, मिस इंफॉर्मेशन के कारण। और किस बारे में, खराब इवेंट्स के बारे में जो शॉट्स लगने के बाद होते हैं। इनफैक्ट पोलियो के लिए भी ऐसा हुआ था, आज भी गांवों में कई अनपढ़ जाहिल लोग हैं, बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाने देते, उनको लगता है पोलियो के बाद बुखार आएगा, है ना। कह रहे पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, कई बार वैक्सीन प्रोग्राम बंद हो गए हैं क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में जाती है, वैक्सीन से हमारे को नुकसान होगा। इन एडिशन इन दिस केस लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ ऑल हु रिसीव द वैक्सीन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। कह रहा और इसी के साथ साथ, इन एडिशन का मतलब क्या है, इसी के साथ साथ, इसको बिसाइड्स भी लिख सकते हैं, मोर ओवर भी लिख सकते हैं। कह रहा बिसाइड्स या मोर ओवर, इस केस के अंदर लंबे वक्त तक फॉलोअप है ना उन सब का जिनको वैक्सीन मिलेगी, कह रहा वो भी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। वैक्सीन लगाने के बाद 6 महीना साल तक उस आदमी की 2-3 बार जांच पड़ताल हो, कहीं उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। फॉलोअप की वर्ब है इज, हु की वर्ब है रिसीव।
करेक्ट, फॉर देयर इन लाइज द एश्योरेंस दैट एवरीवन इन द ग्लोबल लाइन लिस्ट इज वेटिंग फॉर। करेक्ट, क्योंकि देखो फॉर एज ए कंजंक्शन यूज होगा, इसके बाद कोमा आएगा हमेशा। फॉर एज ए कंजंक्शन यूज होगा, इसके बाद कोमा आएगा हमेशा, और इसका मतलब होगा बिकॉज। करेक्ट, फॉर बिकॉज वहीं पे देयर इन, वहीं पे लाई करता है वो गारंटी, वो एश्योरेंस जिसको हर एक इंसान दुनिया भर की लाइन की लिस्ट में वेट कर रहा है। कह रहा अगर आप लॉन्ग टर्म फॉलोअप करोगे ना, बस यही एश्योरेंस, यही भरोसा है जिसको दुनिया का हर आदमी जो वैक्सीन की कतार में खड़ा है, जिसका इंतजार कर रहा है। समझ गए? देर इन वेर इन मैंने खबरी पे करवाया था बहुत दिनों पहले। वेर इन का मतलब होता है जहां पर, देर इन का मतलब होता है वहां पर। तू जहां मैं वहां, है ना। वेर इन यू देर इन आई, ऐसा समझ लो, ऐसा याद कर लो। वेर इन मतलब जहां पर या जिसके अंदर, देर इन मतलब वहां पर, वहीं उसके अंदर। दोनों एडवर्ब्स हैं। इनके बाद में जो वर्ब आई है वो इनके हिसाब से नहीं आती, वर्ब आती है उनके बाद में आने वाले ट्रू सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर अश्योरेंसेस होता तो लाइज नहीं लाई लिखा होता। तो ये डमी सब्जेक्ट्स लगते हैं देखने में, लेकिन इनको सब्जेक्ट मत बना बैठना देर इन और वेर इन को। बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। ज़्यादा कुछ था नहीं आज। दूसरे वाले में तो और भी कुछ नहीं था, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर हमें पढ़ाया नहीं इकोनॉमी वाला। था क्या उसमें? आंकड़े तो हैं उसमें सारे के सारे। चलो आ जाओ, उसको फटाफट करते हैं। बहुत सिंपल क्विज है, अगर सारा ध्यान से सीखा तो 3/3 नंबर आने चाहिए। कह रहा द फॉर्मूला, लास्ट वाला ले रहा हूँ। द फॉर्मूले टेल्स अस दैट द लुकने आइडेंटिफाइड इन द प्लान वॉज नॉट ईजी टू डू अवे विद। ये फॉर्मूले हमें बताता है कि जो कमियां थी, लेकुना था, आइडेंटिफाई किया था जिसको प्लान में, वो आसान नहीं था डू अवे विद करना। डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज से छुटकारा पाना। तो फॉर्मूला ने हमें बताया कि जो जो कमियां इस प्लान में थी उनसे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल था। अब मुझे बताओ गलती क्या है? गलती ये मेरे भाई, फॉर्मूले, फॉर्मूले तो यहाँ पे टेल्स नहीं, यहाँ पे टेल आना चाहिए। अरे वो प्लूरल है ना, फॉर्मूले तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब दो उसको। अगर ये फॉर्मूला होता तो टेल्स आ जाता, अगर प्लूरल है तो टेल लगा दो। अच्छा दूसरी चीज, लैकुने आइडेंटिफाइड इन द प्लान वॉज नॉट इजी। अगेन आपने यूज कर दी प्लूरल, लैकुना का लैकुने, और वर्ब दे दी इसको वॉज, तो यहां भी इसको वर्क कर लो। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी वर आएगी, ये फॉर्मूला प्लूरल है तो वर्ब टेल आएगी। अब देखो सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कम अंडन। कम अंडन का मतलब है किए किराए पे पानी फेरना। इनमें से कौन सा इसका मीनिंग है? सीक्वल है मतलब साइड इफेक्ट्स, पीछे ई लगा हुआ है, प्लूरल है, साइड इफेक्ट किसी दवा को लेने के बाद। नॉट मतलब एक नाउन या एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नथिंग क्लोज टू जीरो, है ना। नॉट मतलब नथिंग। रोप इन मतलब किसी को रस्सी पकड़ के घसीट के ले आना, अपने आप में इन्वॉल्व कर लेना। टू निप इन द बड का मतलब है किसी चीज को पैदा होते ही मार देना। तो कम अंडन का अगर मैं देखूं क्लोजेस्ट मीनिंग तो यही वाला है। कम अंडन मतलब किए किराए पे पानी फेरना। निप इन द मड का मतलब है किसी चीज को पैदा होते ही खत्म कर देना, किसी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को, है ना, प्लान को। तो ये क्लोजेस्ट सिनोनिम है, आपका इसका आंसर बनेगा। समझ गए ना निप इन द बड कैसे बना? एसएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 में आया होगा या 17 में आया होगा, चेक करना। उसमें ये फ्रेजल ये वाले ईडियम आई हुई है निप इन द बड। और कैसे आई है मालूम है? निप एट द बड। और यही एरर थी उस पूरे सेंटेंस में। आपको एरर ढूंढने के लिए बोला था उसने, एक्चुअल में ईडियम को सही करना था। निप एट द बड लिखी हुई थी, निप इन द बड आएगी। तो करेक्ट प्रेपोजिशन भी याद करना जरूरी है, ऐसे इन लगा दो एड लगा दो तो काम नहीं चलेगा, है ना। चलो फर्स्ट देख लो, द न्यू फार्म बिल्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी इन फेवर ऑफ देम दोज, या जो भी लगाओगे, हैविंग ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड एंड देर इन डैश मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल्स। यहाँ पे लाई या लाइस। पहले ट्रांसलेट करता हूँ। नए किसानी के जो बिल हैं वो माने जाते हैं कि वो फेवर में है उन लोगों के जिनके पास बहुत सारी लैंड है, और वहीं पे लाई करता है ज़्यादातर क्रिटिसिज्म इन बिल्स का। सबसे पहली चीज़, देर इन एक एडवर्ब है, इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिजम्स, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। देखो लाइज नहीं आ सकता, ये वाला लाई आएगा या ये वाला लाई आएगा। इतना क्लियर? या तो सी या डी। अब देखो फर्स्ट वाला, फार्म बिल्स उनके फेवर में है। ऑफ प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि बन सकता है देम, लेकिन इसके बाद में एक एडजेक्टिव पड़ा है, वो वाले लोग जिनके पास ह्यूज लैंड है। समझ गए ना? एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है, एडजेक्टिव फ्रेज पड़ा है, उस केस में हम चूज करेंगे दोस्त को।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक्स का है ना, दोज दैम पे बहुत एरर्स आती हैं। आप पेपर उठा करके देखो, क्लरिकल वाला मेंस तक आती हैं ये वाली एरर्स। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका दोज, वहाँ पे आ जाना चाहिए लाई। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कर ही देना। इतना देख लिया तो, नहीं भी लगा हो तो भी कर ही देना है ना, आधा घंटा देख लिया तो। और ज़रूर से एक शेयर देना वीडियो को। कल मिलूंगा कल के ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट। हाँ, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं मुझसे और अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। शाम को आधा घंटा मैं बैठता हूँ। अपना इंस्टा है official.yt। इंस्टा यूज़ करते हो, आना इंस्टा पे, अपनी क्वेरीज मेरे साथ ड्रॉप करना। शाम को मैं लाइव मिलता हूँ आपको।